भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता और गिरावट को जन्म दिया है। हालांकि यह अनुमान लगाना कठिन है कि बाजार कितनी नीचे जा सकता है, लेकिन वर्तमान घटनाओं और ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान स्थिति, बाजार में गिरावट और अस्थिरता। बाजार पूंजीकरण में गिरावट। 2025 की शुरुआत से भारतीय शेयर बाजार का कुल बाजार पूंजीकरण 60 लाख करोड़ लगभग $5 बिलियन घट गया है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त जीडीपी से भी अधिक है। एफआईआई निकासी। अक्टूबर 2025 से फरवरी 2025 के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 2.26 लाख करोड़ की निकासी की है, जो अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली में से एक है। रुपया में गिरावट। भारतीय रुपया $4 प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से ये कुछ हद तक स्थिर हुआ। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। युद्धों के दौरान बाजार की प्रतिक्रिया। कारगिल युद्ध रीनाई। युद्ध शुरू होने से पहले निफ्टी 50 में लगभग 30% की गिरावट आई, लेकिन युद्ध के दौरान यह 100% तक बढ़ गया। सीमित सराय। बाजार में तत्काल गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ ही दिनों में यह स्थिर हो गया और पुनर्वृद्धि संभावित परिदृश्य। आगे क्या हो सकता है? सीमित संघर्ष। यदि संघर्ष सीमित रहता है तो बाजार में अस्थिरता के बावजूद मध्यम अवधि में स्थिरता आ सकती है। विस्तृत युद्ध। यदि संघर्ष बढ़ता है तो विदेशी निवेश में गिरावट, रुपया में और कमजोरी और बाजार में और गिरावट संभव है। वैश्विक प्रभाव। अमेरिकी बाजार में संभावित सुधार भारतीय बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर नए खुदरा निवेशकों के लिए जो पहली बड़ी गिरावट का सामना कर रहे हैं। निवेशकों के लिए सलाह। लंबी अवधि के निवेशक। ऐतिहासिक रूप से बाजार युद्धों के बाद पुनः वृद्धि दर्ज करते हैं। यदि आपके निवेश का दृष्टिकोण लंबी अवधि का है तो धैर्य बनाए रखें। कम अवधि के निवेशक। बाजार में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें। निष्कर्ष। भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता और गिरावट देखी जा रही है। हालांकि इतिहास बताता है कि बाजार समय के साथ पुनः स्थिर हो सकते हैं। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है।